कहानी शुरू होती है एक हेलोवीन पार्टी से, जहां एक जवान औरत केरन पॉल अपने हस्बैंड ब्रायन पॉल के साथ डांस कर रही है। अचानक केरन को अपने पेट में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और वो डांस फ्लोर से दूर हटकर खड़ी हो गई। ब्रायन तुरंत केरन के पास गया और कहा कि वो ठीक तो है। पता चलता है कि केरन 2.25 महीने से प्रेग्नेंट है और उसे अभी से लेबर पेन शुरू हो गया। ब्रायन और उसके दोस्त उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ की नर्सों को केरन पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो उन्हें बताती है कि उसकी डिलीवरी 7 महीने बाद की है, एक डॉक्टर ने आकर केरन को शांत किया और उसे समझाया कि शायद ये शुरुआती प्रेगनेंसी का दर्द है। और केरन का टेस्ट करने के बाद उन्हें पता चला कि केरन के पेट में तो एक पूरी तरह विकसित बच्चा है। थोड़ी देर बाद केरन ने एक तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दिया और उसने उसे अपनी बाहों में लिया और जैक नाम से पुकारा। बाद में डॉक्टर्स जैक के शरीर की जब जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जैक को वार्नर सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है, जिसकी वजह से उसके शरीर के सेल्स आम बच्चों की तुलना में 4 गुना अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं। वो पूरी तरह से विकसित 9 महीने का एक नवजात बच्चा है, जबकि उसकी माँ को प्रेग्नेंट हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। डॉक्टर जैक के माँ बाप को संतुष्टि देता है कि वो पूरी तरह से तंदुरुस्त और स्वस्थ है, और उसने उन लोगों को समझाया कि कुदरत ने सभी इंसानों को एक अंदरूनी घड़ी दी है जिसके हिसाब से हमारा शरीर बढ़ता है। बस जैक की घड़ी बाकी दूसरों इंसानों से 4 गुना अधिक तेज है और ये बीमारी इतनी रेयर है कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। और डॉक्टर्स अनुमान लगाते हैं कि बच्चा अगर इसी तेजी से बढ़ता रहा तो वो 10 साल की उम्र में एक 40 साल का आदमी बन जाएगा। केरन और ब्रायन को समझ नहीं आता कि वो लोग क्या करें, और हम देखते हैं कि जैसा डॉक्टर्स ने बताया था, जैक बहुत तेजी से बढ़ा और वो 10 साल की उम्र में 40 साल के आदमी की तरह दिखने लगा। हालांकि अपने हुलिये से बिल्कुल उल्टा, जैक अपने स्वभाव से तो एक बच्चा ही था। उसके माता पिता ने इसी डर के कारण उसे घर से कभी बाहर कदम नहीं रखने दिया, क्योंकि उसके साथ के बच्चे उसे अपनाएंगे नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ाएंगे। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक चाहता तो उन्हें आराम से पीटकर भगा भी सकता था। पड़ोस के बच्चे जिन्होंने जैक की झलक सिर्फ खिड़की से देखी थी और वो लोग उसे बच्चे खाने वाला राक्षस समझते हैं। लॉरेंस वुडरफ जैक के टीचर की हर रोज उसे पढ़ाने आते हैं। एक दिन वो उसे जब पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जैक का ध्यान बार बार बाहर खेल रहे बच्चों की तरफ जा रहा था। वो लोग 10 साल के बड़े बच्चे की झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं। जैक उन्हें डराने के लिए एक इंसानी आंख जैसी आंख लोगों की तरफ फेंक देता है, जिससे वो बच्चे डरकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद उसके टीचर उन्हें फिर से पढ़ने के लिए बैठा देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जैक की आंखों में उन्हें एक अजीब सी उदासी दिखाई देती है। फिर वो क्लास के बाद जैक के माता पिता को सलाह देता है कि वो जैक को स्कूल भेजना शुरू कर दे, क्योंकि वो घर में अकेला महसूस करता है। लेकिन केरन को यह बात ठीक नहीं लगी। वुडरफ ने उसे समझाया कि वो स्कूल के प्रिंसिपल को बात करके बाकी सारे बच्चों को जैक के आने के लिए तैयार कर सकते हैं, ताकि जैक के लिए वहाँ सबसे घुल मिल पाना आसान हो जाए। लेकिन इन सब के बावजूद वो दोनों नहीं माने। शाम को घर में जैक और केरन पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, जिसके बाद जैक अपनी माँ से पूछता है कि क्या सच में वो एक राक्षस है। वो उसे बताता है कि दिन में उसने पड़ोस के बच्चों को उसके बारे में बात करते हुए सुना था, लेकिन केरन उसे कहती है कि वो अपनी उम्र के हर बच्चे की तरह एकदम नॉर्मल है। रात को सोने से पहले केरन और ब्रायन सोचते हैं कि क्या उन्हें सच में अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। तभी जैक उनके कमरे में आया और उनके साथ सोने की जिद करने लगा, क्योंकि उसने एक बहुत डरावना सपना देखा था। अगले दिन उन लोगों ने जैक को बताया कि वो आज पहली बार स्कूल जाएगा। उसने बड़े चाव से अपनी दाढ़ी और सेव की और कपड़े पहनकर एकदम बिल्कुल तैयार हो गया। केरन ने उसके लिए लंच पैक किया और वो स्कूल के लिए निकल पड़ा। वहाँ जाकर वो लोग स्कूल के प्रिंसिपल से मिले। स्कूल का प्रिंसिपल उन लोगों को जैक की टीचर मिस मार्केस से मिलवाता है। वो शर्माते हुए क्लास में दाखिल हुआ और जाकर अपने क्लासमेट के सामने खड़ा हो गया। वो देखता है कि कल जिन बच्चों को उसने डराकर भगाया था वो सब भी उसी की क्लास में थे। मार्केस ने सभी बच्चों को उसका परिचय दिया और उसे सीट पर जाकर बैठने के लिए कहा। जैक अपनी सीट पर जाकर बैठ तो गया, लेकिन वो उसके लिए काफी छोटी थी। सीट पर फिट होने के लिए वो इधर उधर हिला, लेकिन इसी चक्कर में वो नीचे गिर जाता है। इस पर पूरी क्लास उस पर हंसने लगी। उसे एक बड़ी कुर्सी भी दी गई, लेकिन वो भी उसके वजन के कारण टूट जाती है और बच्चे और जोर जोर से उस पर हंसने लग जाते हैं। रिसेस के दौरान भी वो मैदान में बिल्कुल अकेला था और सारे बच्चे हैरानी से उसकी ओर देख रहे थे। सीधी सी बात है कि 10 साल का इतना बड़ा बच्चा पहले कभी नहीं देखा था। जिन बच्चों को बीते दिन उसने भगाया था वो भी उसे दूर खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की तो वो उन्हें पूरी तरह पीटेगा। अभी उन लोगों को कुछ बच्चे बास्केटबॉल के मैच के लिए चैलेंज करते हैं। जैक उन्हें खेलते हुए देख रहा था, लेकिन तभी पीछे से 2 छोटी लड़कियां आई और वो उससे पूछती हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है, और वो उसके झड़ते बालों का मजाक बनाती हैं। कुछ देर बाद वो बास्केटबॉल जैक के पास आकर गिरी। जैक वो बास्केटबॉल उन लोगों को वापस करने वाला था, लेकिन कुछ बच्चे कहने लगे कि जैक के छूने से क्या पता कौन सी बीमारी आ गई होगी इसमें, और अब वो लोग इस गेम से नहीं खेलना चाहते। जैक को ये बात एकदम तीर की तरह लगी। लुइस और उसके दोस्तों को भी जैक के लिए बहुत बुरा लगा। जब जैक घर आया तो वो बहुत उदास था।
उसने अपना मनपसंद खाना भी नहीं खाया। पिता उसे समझाते हैं कि जब वो पहली बार साइकिल चला रहा था तो वो कितना डर रहा था और अब समय के साथ वो कितना बेहतर हो गया। इसलिए जैक समझ गया कि स्कूल के बच्चे भी धीरे धीरे उसके साथ घुलने मिलने लगेंगे। अगले दिन जैक रेसेस में टनल में घुसकर अपना खाना खाने लगे। उसके साथ बैठकर खाना खाने वाला कोई नहीं था। उसकी टीचर वो उसके लिए बुरा लगा और वो उसे कंपनी देने के लिए वहाँ पर चली गई। आज के बास्केटबॉल मैच में लुइस की टीम में एक खिलाड़ी कम था तो वो जैक को उनके साथ खेलने के लिए बुलाता है। शुरुआत में जैक को समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना है, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो उन लोगों को खेलते हुए देखता है वो सबसे ज्यादा बास्केट स्कोर करता है और लुइस की टीम पहली बार जीत जाती है। क्लास के दौरान मिस मार्केस सबको एक ऐसे लिखने के लिए कहती है कि वो बड़े होकर क्या करना चाहते हैं। वो जैक पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है क्योंकि उसके मन में जैक के लिए ये सांत्वना थी, लेकिन अंदर ही अंदर जैक अपनी टीचर को पटाने की सोच रहा है। स्कूल के बाद जैक लुइस को अपनी टीम में खिलाने के लिए थैंक यू बोलता है। पहले में लुइस ने जैक से एक छोटी सी मदद मांगी। वो उसकी माँ से स्कूल का प्रिंसिपल बन के मिले ताकि वो होमवर्क ना करने की सजा से बच सके। जैक अभी भी उलझन में था, लेकिन तभी लुइस की माँ स्कूल पहुँच गई और जैक को स्कूल का प्रिंसिपल समझ बैठी और उसने बताया कि उसका हाल ही डिवोर्स हुआ है। उसका असर लुइस के वर्ताव पर दिखाई दे रहा है। जैक ये कहकर बातचीत खत्म कर देता है कि लुइस स्कूल का सबसे स्मार्ट लड़का है और डेलोरिस को उसकी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जाने से पहले डेलोरिस ने उसे अपना नंबर दिया और कहा कि इस दिन लंच पे मिलते हैं। लुइस ने जैक को शुक्रिया कहा क्योंकि उसने उसकी मुसीबत के समय मदद की थी। उस दिन जैक खुशी से उछलता हुआ अपने घर आया। वो घर में चारों ओर भाग रहा था। उत्साह में ने अपने पिता को ऑफिस में ही कॉल करके सब बता दिया था। स्कूल की छुट्टी के दिन लुइस जैक के घर आया और उससे रात को अपने घर स्लीप ओवर के लिए इनवाइट किया। एरन ये देखकर हैरान हो गई थी कि कितनी जल्दी उसके बेटे ने नए दोस्त बना लिए थे। वो जैक को लुइस के घर जाने देती है। वो दोनों अपनी साइकिल्स पर एक ट्री हाउस में जाते हैं जहां लुइस और उसके दोस्त अक्सर मिलकर खेला करते हैं। बच्चे जैक को अपनी टोली में शामिल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन लुइस उन्हें एक अडल्ट मैगजीन दिखाता है जिसे रास्ते में जैक ने खरीदा था। ये देखकर बाकी सब भी मान जाते हैं क्योंकि जैक 40 साल का होने की वजह से वो सारे काम कर सकता था जो कि उन लोगों में से कोई भी नहीं कर सकता था। जैक ने पहली बार अपनी उम्र के बच्चों के साथ मस्ती भरा समय बिताया। दूसरी ओर कैरन को अपने बेटे की बहुत याद आ रही थी क्योंकि वो पहली बार इस तरह घर से बाहर निकला था। ब्रायन को वो एक बॉक्स में बैठी हुई मिली जिसमें अक्सर जैक खेला करता था और वो उसे समझाता है कि ये तो एक अच्छी बात है कि उनका बेटा बड़ा हो रहा है। अगले दिन सभी बच्चे ईयर बुक के लिए एक क्लास पिक्चर खिंचवा। वो सब धीरे धीरे जैक को पसंद करने लगे थे। वो हर दिन ट्री हाउस पर मजे करते और वो त्योहार भी साथ मनाते और जैक उनके लिए अडल्ट मैगजीन भी खरीद सकता था। एक दिन जैक वुडरफ को भी ट्री हाउस दिखाने के लिए ले आया, लेकिन वो ट्री हाउस इतने लोगों का वजन सहन नहीं कर पाया और टूट गया। जैसे जैसे समय बीतता है जैक और बूढ़ा होने लगा। उसके बाल धीरे धीरे झड़ने लग गए। उन्हें छिपाने के लिए वो एक काले कलर का जेल लगाता। उसके सभी क्लासमेट बड़े होने पर क्या बनना है का ऐसे सबमिट कर चुके थे, लेकिन जैक अभी तक कुछ नहीं लिख पाया था। एक लड़की बोली कि वो 28 की उम्र तक शादी करना चाहती है, लेकिन जब जैक ने अपना हिसाब लगाया तो वो देखता है कि 28 की उम्र तक तो वो 112 साल का हो जाएगा और आखिरकार वो सोच लेता है कि वो तो सिर्फ बड़ा होकर जिंदा रहना चाहता है। क्लास के बाद उसने अपनी टीचर मार्कस से उसकी डांस पार्टनर बनने के लिए पूछा। वो समझा ही रही थी कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इससे पहले उसे एक किस कर देता है। मार्कस हक्के बक्की रह गई। वो उसे बताती है कि उसका शरीर बढ़ने के बावजूद भी वो सिर्फ एक बच्चा है, इसलिए वो दोनों साथ नहीं जा सकते। वो उससे माफी मांगती है, लेकिन जैक वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। नीचे जाते समय उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पर ब्रायन कैरन भी पहुंचे। डॉक्टर उन्हें बताता है कि जैक के शरीर में सेल्स तेजी से बढ़ने के कारण सिचुएशन सीरियस होती जा रही है। हो सकता है कि उसके पास जीने के लिए 10 साल भी ना बचे हों। घर जाकर कैरन जैक को बताती है कि उसकी हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए उन लोगों ने उसे स्कूल से वापस लेने का फैसला किया। सुनकर जैक बहुत ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि वो अपने दोस्तों से बिछड़ना नहीं चाहता था। वो उसे स्कूल वापस भेजने के लिए अपने पिता से मन्नतें करता है, लेकिन वो दोनों जानते हैं कि जो हुआ उसके बाद वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। तो कैरन और ब्रायन जैक के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी जैक के हाथ में वो माचिस की डिब्बी लग जाती है। इस पर डलोरिस का नंबर और एक क्लब का नाम लिखा था। जैक पहली बार घर से छुपकर बाहर निकला और एक क्लब में पहुंच गया। वहाँ वो एक पॉल नाम के आदमी से मिला और उसके साथ शराब भी। कुछ देर बाद डलोरिस भी वहाँ पर आ गई और वो लोग साथ मिलकर डांस करने लगे। डलोरिस उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन जैक को याद आया कि कुछ भी हो, लेकिन है तो दोस्त की मम्मी ही। जैक झटके से पीछे हट गया, लेकिन गलती से एक आदमी से जा टकरा। आदमी शराब के नशे में धुत था और उसने जैक से हाथापाई शुरू कर दी। जैक उसकी वहाँ पर बेइज्जती कर देता है, जिससे चिढ़कर उस आदमी ने जैक के मुंह पर एक घूंसा मारा। क्लब के मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया, जो कि उस आदमी और जैक को पकड़कर स्टेशन ले गए। डलोरिस ने उसे बेल पर छुड़वाया और उसे अपने घर छोड़ दिया। उसके माता पिता अभी तक सो रहे थे, इसलिए बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। इस घटना को अब 2 हफ्ते हो चुके हैं।
जैक अपने कमरे में उदास होकर बैठा रहता है। उसके दोस्त उससे मिलने के लिए हर रोज आते हैं, लेकिन वो घर से कभी बाहर नहीं निकलता। कैरन वुडरफ को ये सोचकर बुलाती है वो जैक को समझाकर कमरे से बाहर लेकर आ सके। जैक ने वुडरफ को ये बताया ऐसी चीजें सीखकर क्या करेगा जिनका इस्तेमाल वो जिंदगी में कर ही नहीं पाए, क्योंकि वो तब तक जिंदा ही नहीं रहेगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लुइस अपनी पूरी क्लास को जैक के घर के बाहर ले आया। उन सबको देखकर जैक अपने कमरे से बाहर निकला और अपने मॉम डैड से कहता है कि वो स्कूल जाना चाहता है। वो उसे जाने देते हैं क्योंकि कम से कम वो स्कूल जाकर खुश तो रहेगा। उसकी क्लास में सभी बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए। हम देखते हैं कि 7 साल बाद जैक के दोस्त और वो अपनी हाई स्कूल की ग्रेजुएशन में है। वो सफेद बालों और झुर्रियों के साथ काफी बूढ़ा हो चुका है। ग्रेजुएट होने के बाद वो कहता है कि जिंदगी बहुत छोटी है, तो जितनी सांसें हम लोगों को मिली क्यों ना हम अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से जिए। तो यही थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।